हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे। एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन रिक्वेस्ट किया था। इसमें हमें इस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे इसको करेंगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका तो वो है जो आप एग्ज़ाम में करेंगे, प्रॉपर हमारा वे। दूसरा मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊँगा, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले तो आप नॉर्मल तरीका देखें, जैसे कि आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और आप उसको कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में, यानी जब भी हमें किसी संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त करना होता है, p/q के रूप में व्यक्त करना होता है, तो हम इसको लिखकर चलते हैं माना, और फिर x लेते हैं और इसको हम x बराबर करके लिखेंगे। तो संख्या है 0.53 और ये 2 के ऊपर बार है, यानी ये रिपीट हो रहा है। ये जो 2 है ये बार बार आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे। ये बात समझ आई? इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अब इसमें हम करेंगे 10 से गुणा, यानी समीकरण 1 में 10 की गुणा करेंगे। अच्छा, 10 से क्यों करेंगे गुणा? उसका कारण ये है क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर ये 10x हो जाएगा, और दशमलव जो है एक स्थान दाईं ओर चला जाएगा। 10 से गुणा करके ऐसा ही होता है। तो ये आ जाएगा 5.3222 ... और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि 10 से इसीलिए गुणा की क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है। मान लो यहीं पे अगर हमारे पास होता 3232 दो अंक रिपीट होते, तो फिर हम इसमें 100 से गुणा करते, फिर हम करते 100 से गुणा। अगर मान लो कि 3 अंक रिपीट होते तो फिर 1000 से गुणा करते। तो जितने अंक रिपीट होते हैं उतने ज़ीरो होने चाहिए। तो इसलिए एक अंक रिपीट यहाँ पर हो रहा है, मात्र एक अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 10 से गुणा हमने किया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से इसे घटाएंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 है 10x = 5.3222। ठीक है। समीकरण 1 है x = 0. ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है जब हम घटाते हैं। 5 3 2 2 2 ... बात समझ आई? अभी तक सब सिंपल है। अब घटाने के लिए एक बात का आप ध्यान रखना कि यहाँ पर देखो, ये 2 के ऊपर खाली है ना, तो इसको भी पूरा करने के लिए भर दो इसको। तो कैसे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। अब आप कहोगे कि सर ये अपनी तरफ से कैसे 2 लिख दिया? वो इसीलिए माय डियर, क्योंकि 2 की तो कमी है ही नहीं ना, 2 तो हमारे पास अनंत है। तो इसीलिए हमने 2 के ऊपर ये 2 लिख दिया है, ताकि माइनस भी हो जाए प्रॉपरली, और इसके वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि हमने 2 लिख दिया तो कोई वैल्यू चेंज होगी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस करेंगे, 2 से 2 गया 0, ये भी गया, ये भी गया। यहाँ पर आएगा 12 में से 3 गया 9, फिर बचा यहाँ 12, 12 में से 5 गया 7, फिर ये 4 यहाँ पर आएगा ये, और ये आ गया, और यहाँ पर 9x ये है। तो इसीलिए x बराबर क्या होगा, 4.79/9 है ना। 9 नीचे आ गया, सिंपल है। अब देखो ये पॉइंट हम यहाँ से हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे। 2 यहाँ पर 2 प्लेस है ना, पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, तो 2 0 नीचे बढ़ा देंगे अगर हमें पॉइंट हटाना है। आई एम श्योर ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। अब इसके बाद यहाँ पर क्या ये कुछ कट रहा है ऊपर नीचे? देखो, अगर हम 3 से चेक करेंगे तो 7 और 4 11 9 20, 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, और तो खैर ये किसी से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, 0.532 बार ये था ना। तो इसको हमने भिन्न के रूप में, यानी p/q के रूप में जब व्यक्त किया, तो ये आ चुका है इस तरह से, और ये हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा।
अब जो आप में से इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि इसका शॉर्टकट कोई तरीका है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना आप एग्ज़ाम में उसे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आपको नंबर शायद ना मिले उसमें, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ पता होने में क्या खराबी है। तो देखो 0.532 के ऊपर बार है, तो 2-3 चीज़ें तो ध्यान में रखनी है, क्योंकि देखो कुछ चीज़ सीखते हो आप तो थोड़ा मेहनत तो लगती है। तो करना क्या है, देखो तरीका, देखो पूरा तरीका सुनो। पहली बात तो पूरा का पूरा आप नंबर लिखो, पूरा नंबर उठा के लिख दो। जो है नंबर क्या है 532, पॉइंट नहीं लिखना, ध्यान रखना पॉइंट कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे हम। 532 हो गया, ज़ीरो आगे लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना, कुछ नहीं होगा उससे। फिर लिखेंगे माइनस, हमेशा माइनस आएगा। अब फिर हमें उतनी संख्या लिखनी है जिस पे बार नहीं है, तो इतनी संख्या पर बार नहीं है तो ये लिख दो यहाँ पर, तो यानी ये हो जाएगा, ये इतना हो गया। अभी तक सब सिंपल है। अब अपॉन की बात आती है, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है चीज़ें। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें लिखनी होती हैं, एक तो हमें नीचे 9 लिखना होता है, एक हमें 0 लिखना होता है। कितने 9 लिखने कितने 0 लिखने हैं वो बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। तो जितने अंक रिपीट होते हैं उतने तो आएंगे 9, जितने अंक रिपीट होते हैं, तो एक अंक रिपीट हो रहा है, एक 9 आएगा। इसके बाद पॉइंट और रिपीटिंग डिजिट जो रिपीट हो रहा है उसके बीच में जितने भी अंक आपको दिखें उनकी जगह पे 0 लगा दो। अब ये माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो आएगा 12 में से ये किया 9, फिर ये हुआ 12 में से 5 गया 7, और ये 4, 479 अपॉन और ये 900, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। चलो अगर नहीं समझ आया अच्छे से, मान लो कि हमारे पास कोई संख्या है 476 के ऊपर बार लगा हुआ है, ये है, इसको हमें बदलना है। तो मैंने क्या बताया था, पहले तो पूरी संख्या लिखो, तो ये हो जाएगा 4, एक काम करते हैं यहाँ पे 1 भी लिख देते हैं ताकि और मुश्किल हो जाए। ये पूरी संख्या लिखो, ये हमने लिख दिया पूरी संख्या। माइनस करेंगे और अब उतना हिस्सा लिखो जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इतना हिस्सा रिपीट नहीं हो रहा है, हमने ये लिख दिया है, ठीक है, बटे। अब नीचे हमने 9 और 0 लगाने हैं, तो नीचे 9 उतने आएंगे जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 9 आएंगे, ये तो बताया था। 0 में कंफ्यूज मत होना, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यही है। 0 की क्या है देखो, मतलब उसके बाद हमें ये देखना है कि पॉइंट और रिपीट होने वाले के बीच में कितने अंक हैं, तो इन दोनों के बीच में तो एक ही अंक है ना, तो एक 0 आएगा। मान लो कि एक भी अंक नहीं होता तो 0 बिल्कुल नहीं आता, तो इस तरह से है। अब ये हो जाएगा 1462 बटे 990, बिल्कुल कटेगा, 2 से कटेगा, जो भी कटेगा वो आएगा, ठीक है, आप काट सकते हैं, लेकिन करने का ये तरीका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।